हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC के बेस्ट SIP स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। इस स्कीम में आप सिर्फ 2000 रुपये हर महीने जमा करके लगभग 10 साल तक आप लगभग 1,72,00,000 रुपये बना सकते हैं सिर्फ 10 साल में। तो यह फ़ंड क्या है, फ़ंड में कैसे पैसे जमा करते हैं, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझाऊँ तो यह एक म्यूचुअल फ़ंड स्कीम है। म्यूचुअल फ़ंड तो आप लोग जानते ही होंगे, टीवी पर बहुत सारे एड्स आते हैं एंड आप लोगों ने अपने दोस्तों से या फिर म्यूचुअल फ़ंड के बारे में या शेयर बाज़ार के बारे में सुना ही होगा। बट यह शेयर बाज़ार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा आज बिल्कुल समझाने वाला हूं और आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो बेसिकली इस फंड में लगभग 44 AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं जो कि सेबी रजिस्टर होती हैं। जैसे एफडी में अपना RBI होता है जो आपका पैसा सेफ रखता है। जैसे ही म्यूचुअल फंड में सेबी रजिस्टर कंपनी होती हैं जो कि आपका पैसा सेफ रखती हैं। पैसा इधर उधर कहीं पर भी नहीं जा सकता, कंपनी कोई भी आपका घपला नहीं कर सकती है। इतना समझ आया। और म्यूचुअल फंड में HDFC स्कीम है वो टॉप 2 पर आती है। पहले नंबर पर SBI आती है। SBI के बारे में जानना है, वीडियो बहुत सारी मैंने बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टिंग करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। बट इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, कैसे बना सकते हैं। और यह फंड HDFC में अलग अलग स्कीम निकालती है। जैसे कम से कम 60 से 65 स्कीम HDFC में है और उसमें हम पैसा जमा करते हैं। पैसा जमा कैसे करें, तो दोस्तों एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं। आधार से, पैन से KYC हो जाएगी आसान तरीके से। 2 दिन के बाद आप SIP शुरू कर सकते हैं आसान तरीके से। और अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बिल्कुल सेफली तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके आसानी से SIP शुरू कर सकते हैं। और SIP करना कैसे है, जैसे माना कि आपने इस फंड में लगभग 2000 रुपये हर महीने जमा किया। 10 साल के लिए हम इसको जमा करेंगे कि हर महीने हम इसको जमा करते हैं। जैसे PPF करते हैं हम, फिक्स डिपॉजिट में तो हम इकट्ठा पैसा करते हैं। एंड PPF करते हैं, PPF में हम हर महीने पैसा जमा करते हैं। तो यही इसको ऐसे ही एग्जांपल लेके मान के चलते हैं कि यह PPF है। 10 साल के लिए हम हर महीने 2-2 हज़ार रुपये जमा करते हैं। तो 10 साल के बाद जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो बन जाएगा लगभग अपना 2,40,000 रुपये बन जाएगा 10 साल तक। और जो अपना एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा ना गाइस, वो बनेगा लगभग 6,31,728 रुपये आपका ब्याज बनेगा। और टोटल बनेगा अपना 8,71,728 रुपये सिर्फ 10 साल में। इतनी बड़ी स्कीम तो कोई PPF भी नहीं दे सकता, FD भी इतना रिटर्न नहीं देती जितना कि म्यूचुअल फंड देता है। अब आपको इस फंड से पैसे निकाल कर, यानी कि इस फंड से 10 साल बाद आपको पैसे निकालने हैं और आपको क्या कर देना है, इस फंड में आप लोगों को फिर से एक बार में 8,71,728 रुपये जमा कर देना है इसी फंड में 10 साल के बाद। तो जो अपना जैसे आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो ये अपना एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा लगभग 1,63,38,176 रुपये। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 1,72,09,904 रुपये बनेगा। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड कितने साल में बनेगा, कैसे बनेगा, लमसम SIP क्या होती है, महीने की तो आप समझ गए कि हाँ हर महीने में SIP कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग क्या होती है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसके कुछ बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बेसिक्स समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस फंड में हम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। तो दोस्तों फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। एप्लीकेशन में आप सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड है और इक्विटी में आता है, यानी कि सारा पैसा फंड मैनेजर के थ्रू स्टॉक्स में लगता है
और फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करके पैसा लगाता है तो रिस्क होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो अपनी एनालिसिस करता है। आपको कोई भी स्टॉक्स में छेड़छाड़ नहीं करनी, वो अपनी एनालिसिस करता है। और दोस्तों फंड साइज की बात करें तो लगभग 66,344 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है। इतना सारा पैसा आप जैसे इन्वेस्टर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और दोस्तों NAV की बात करें तो लगभग 1946.64 रुपये है इसकी आज के टाइम में NAV, जो कि जैसे जैसे NAV बढ़ती है वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों हर महीने जैसे आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से आप हर महीने की SIP कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। और दोस्तों अगर हम लमसम यानी कि लमसम की बात करें कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है, आप इकट्ठा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप एक बार में भी इस फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे मिनिमम 5,000 से आप कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें ना तो लगभग इस साल में इस फंड ने 18.14% की रिटर्न एंड पिछले 3 साल में 22.62% की रिटर्न एंड पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 22.14% की रिटर्न एंड अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो लगभग इस फंड ने हमें 16.86% की रिटर्न फंड पर दी है, जो कि FD को और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर को भी यहाँ पर यह फंड बीट करता है। और आगे भी मैं इसके कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर हम इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की बात करें स्टॉक्स की, क्योंकि यह इक्विटी में आता है तो सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक्स में लगता है। लगभग 59 स्टॉक्स इस फंड में इन्वेस्ट हैं अभी के टाइम में, जैसे HDFC बैंक LTD, ICICI बैंक LTD, एक्सिस बैंक LTD और सिप्ला LTD जैसी कंपनी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। और दोस्तों यह फंड फ्लैक्सी कैप फंड में आता है, यानी कि जो आपका फंड मैनेजर होता है वो अपनी एनालिसिस करके, जैसे आज यह स्टॉक नीचे गिरा तो वो लेकर दूसरी कंपनी में डाल देगा, दूसरी कंपनी से लेकर तीसरी कंपनी में डाल देगा, यानी कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता रहता है। क्योंकि यह फ्लैक्सी कैप फंड में आता है तो आपका मैनेजर, आप पैसे मैनेजर को दे देते हैं, वो अपनी एनालिसिस करके पैसा आपका इधर उधर करता रहता है, बट आपको रिटर्न अच्छा देता है लॉन्ग टर्म में। और दोस्तों बात करें इस फंड के टैक्स की तो अपना टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि टैक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है, कितना टैक्स क्या लगेगा। तो दोस्तों टैक्स की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.79% लगने वाला है आपके फंड और प्रॉफिट पर लगेगा। और जैसे कोई टैक्स लेता है, कर लेता है, वैसे ही आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि कंपनी का भी कोई खर्चा होता है, फंड मैनेजर को देखना है, उनको सैलरी देना है, तो आपका टैक्स लगता है। और कहने का मतलब है एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना सही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कम है तो वो फंड बेस्ट है। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यह फंड बेस्ट है या फिर नहीं है, पिछले पास्ट रिटर्न देख सकते हैं। और कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, तभी वो फंड एलिजिबल होता है आपके लिए। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में कोई फंड आया है तो उसके डूबने के चांसेस होते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म का कोई फंड है तो वो लंबे समय के लिए ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो रुका है। और दोस्तों अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो लगभग 1% का इस फंड का एग्जिट लोड है, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% आपका कट जाएगा, फंड और प्रॉफिट दोनों कट जाएगा। तो इतना समझ गए। और दोस्तों शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में 20% सरकारी टैक्स लगेगा अपना, और लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स लगेगा। आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर लगेगा, ना कि आपके फंड पर लगेगा। और अगर आप दोस्तों इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं पूरा कैसे इन्वेस्टिंग करना है। और आप कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को और भी बिल्कुल फुल डिटेल दे दूंगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिंग शुरू से लेकर बिगिनर से लेकर आप एक्सपर्ट तक कैसे बन सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव्स रिश्तेदारों को भी बताया और उनको भी वीडियो को शेयर कर देना है आप लोगों को बस। और
उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और इस फंड में हम इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, तो इतना बहुत ही कम रिटर्न देते हैं। बट मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि कम रिटर्न देते हैं एफडी पीपीएफ, लेकिन म्यूचुअल फंड बीट करता है इन रिटर्न्स को। बट रिस्क होता है, तो मैंने पहले ही कहा है कि रिस्क है तो इश्क है, इसलिए रिस्क लेना सीखिए। एंड अभी आप यंग एज में हैं तो रिस्क लीजिए यार, भर के रिस्क लीजिए। और आप अपनी एनालिसिस करके फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर सीख सकते हैं या फिर चैनल पर, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियो आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।